बच्चों, आज हम आपको हिंदी साहित्य में ताकतवर कौन है नामक पाठ को एक कहानी के रूप में सुनाएंगे। आप सभी उसे ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार होता है, इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो सुनते हैं ये कहानी। घर के सामने चारपाई पड़ी थी। चारपाई पर एक चादर रखी थी। तेज हवा चलने लगी। चादर इधर उधर उड़ने लगी। अचानक हवा और तेज हो गई। चादर उड़कर पेड़ की डाली पर अटक गई। वह बोली, वाह वाह हवा रानी, तुम तो बहुत ताकतवर हो। मैं चारपाई पर बैठी थी, आपने मुझे पेड़ की डाल पर लटका दिया। हाँ, यह तो है। मैं चाहूँ तो सबको हिला दूँ। देखो उस चिड़िया को, कैसी लुढ़की जा रही है बेचारी। यह कहकर हवा जोर जोर से हंसने लगी। तभी बादल गरजा। तेज बारिश होने लगी। चादर गीली होकर ठिठुरने लगी। वह बोली, बरखा रानी, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। देखते ही देखते सबको नहला डाला। बारिश मुस्कराई। वह बोली, हाँ, यह तो मैं न बरसूं तो नदी तालाब सब सूख जाएंगे। तभी सूरज चमकने लगा। बूंदें गायब हो गईं। कुछ ही देर में चादर भी सूख गई। चादर बोली, सूरज दादा, आप तो बहुत बलवान हैं। देखते ही देखते सारा पानी सुखा डाला। सूरज हंसा। वह बोला, हाँ, बलवान तो मैं हूँ ही। मैं न चमकूं तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। चादर ने पूछा, परंतु सबसे ताकतवर कौन है? वहाँ खड़ा बूढ़ा पेड़ यह सुनकर मुस्कराया। वह बोला, तुम इतना भी नहीं समझती। ये सभी ताकतवर हैं। इन सब से ही तो जीवन है। हम हैं, तुम हो। इसी बीच घर से एक औरत बाहर निकली। उसने उछलकर पेड़ से चादर उतारी। चादर को हाथ में लेकर बोली, अरे भाई, यह तो धुल भी गई और सूख भी गई। अच्छा हुआ यह नीचे मिट्टी में नहीं गिरी। यह सुनकर हवा, बरखा और सूरज तीनों हंसने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? संसार में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। सभी का अपना अपना महत्व है। इसलिए बच्चों, हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का हमें गर्व नहीं करना चाहिए।